हेलो बच्चों, तो बेंडिक्स सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड पेंटाहाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या क्या बोल दिया मैं? CuSO4 5H2O प्लस सोडियम सिट्रेट ये हो गया सोडियम सिट्रेट प्लस Na2CO3 Na2 सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। CuSO4 का काम क्या है? क्यूप्रिक आयन प्रोवाइड करना। इसका काम है क्यूप्रिक आयन प्रोवाइड करना। इसका काम क्या है? चीलेट बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना Cu2 प्लस के साथ। और इसका काम क्या है? इसको अल्केलाइन रखना। अल्केलाइन मीडियम में ही ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। और एक है क्या? इट्स ए सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? सॉल्यूशन में एनओएच रिलीज करेगा, मीन्स एल्केलाइन मीडियम को बनाए रखेगा। बेंडिक्स सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन की तरह। फेलिंग सॉल्यूशन और इसमें डिफरेंस क्या है? सोडियम सिट्रेट के बदले में रोचेल सॉल्ट होगा, तो बेंडिक्स सॉल्यूशन को बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। और यहाँ पे तीनों जब जरूरत होता है तभी बनाते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में इसको अलग रखते हैं और रोचेल सॉल्ट प्लस सोडियम सॉल्ट को सॉल्यूशन बी के फॉर्म में अलग रखते हैं, ए और बी के फॉर्म में अलग रखते हैं। इसको जब जरूरत होता है तभी बनाते हैं, उसको भी जब जरूरत होता है तभी मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को। तो कौन कौन से कंपाउंड देगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलरेंस एजेंट से माइल्ड है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी। फेलिंग सॉल्यूशन की भी टॉलरेंस एजेंट से कम है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसको लिखो, फिर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कोई भी एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, इस पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जरूरी है। ये हुआ अल्फा। तो ये सोडियम सिट्रेट, तो ये बेंडिक्स टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो Cu2O ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्रिक रेड। और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। कौन कौन सा कंपाउंड दे सकता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी ये देगा। ये अल्फा हो गया। कीटोन के नेक्स्ट जो कार्बन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये देगा।
ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं, नहीं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग टू शुगर्स। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स है सारे के सारे देगा। राइट से देगा। फिर और कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड भी देता है, एसिड। जितने भी एल्डिहाइड है वो देगा। इस सब को अगर ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड भी देगा। फॉर्मल्डिहाइड ये तो और आराम से था, ये रिड्यूसिंग पावर इसकी ज़्यादा है फॉर्मल्डिहाइड की। ये तो कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देता है, ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे के सारे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा। ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए यूरिन सैंपल लेते हैं, उसमें अगर फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं। अगर ग्लूकोज है, अगर पेशेंट को शुगर ज़्यादा कंटेंट है तो ये पॉजिटिव टेस्ट आता है, पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो एक यूज करते हैं शुगर कंटेंट्स की एनालिसिस में भी, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। कौन कौन से कंपाउंड नहीं देगा, कौन कौन से कंपाउंड नहीं देगा, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये नहीं देगा। ये नहीं देगा। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ये भी नहीं देगा। बेंडिक्स टेस्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, बेंडिक टेस्ट, नो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट। ठीक है। और क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बेंडिक्स टेस्ट निगेटिव देगा। क्लियर है। कोई भी कीटोन होगा वो नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। निगेटिव, निगेटिव मीन्स ब्लू कलर ही रहेगा सॉल्यूशन, वो ब्रिक रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ब्लू क्यों रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो गया, कीटोन नहीं देगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन जिस पे नहीं है वो नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड देगा वो और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।